सकती हैं, उसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ओके, जैसे आपको मैं यहाँ पे कोई 2 कैंडल्स का पैटर्न दिखाता हूँ, तो वो आपको नज़र आएगा इधर। लाइक ये वाला आप देखें, ये वाला जो है दिस वन राइट है, ये दोनों कैंडल्स हैं, ये बनाती हैं ट्वीजर्स बॉटम। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, उसमें सारा कुछ मेंशन्ड है, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आपने करना क्या है फिर इस सब के बाद, आज जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये कैंडल कैसे बनती है अपने पास ड्रा करना है नोटबुक के ऊपर, कि एक कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ग्रीन कैंडल है, बुलिश होगी। अच्छा, ओपनिंग प्राइस अगर जो है उससे क्लोज वो हाई पे हो जाती है, जाके 100 से ओपन हुई 200 पे क्लोज होगी तो वो बुलिश होगी, 200 से ओपन होकर 100 पे क्लोज होगी तो वो बेरिश होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है बेरिश कैंडल का कि इंडिकेट दैट द क्लोजिंग प्राइस इज लोअर देन द ओपनिंग, टिपिकली रेड या ब्लैक होती है, यानी आमतौर पर इसका कलर ट्रेडिंग व्यू पे रेड ही होगा। ठीक है, आप नॉर्मली ट्रेडिंग ओपन करेंगे तो ये आपको रेड नजर आएगी। ओके, और इसमें अगर प्राइस मान लो कि 5 बजे मंडी ओपन हुई है और उस वक्त प्राइस थी आपके पास, क्या प्राइस लेनी है आपने, अब मान लो कि 15 रुपये प्राइस थी, 5 बजे 5 AM पे मंडी ओपन हुई, 15 रुपये प्राइस थी, 6 बजे ये प्राइस कम होके आ जाती है 7 रुपये पर, तो उस वक्त जो कैंडल बनेगी वो रेड होगी, यानी ये जो लेवल था यहाँ पे 15 रुपये प्राइस थी और ये टाइम था 5 बजे का, लेकिन जैसे ही 6 बजे तो प्राइस ये नीचे होगी, कम होके यहाँ से इधर नीचे गिर के इधर आके मंडी क्लोज हो गई। कौन सा लेवल था, 7 रुपये का, लेकिन ये इस 1 घंटे के अंदर 6 रुपये तक गई थी, 6 रुपये से वापस उठी, 7 रुपये तक आके क्लोजिंग इसने दे दी, तो ये हमारे पास एक बेरिश कैंडल होगी जो इंडिकेशन देती है कि प्राइसेस में सेलिंग प्रेशर है। ओके, अब बुलिश कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसमें कि कुछ कैंडल्स हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक के पैटर्न्स, और फिर चार्ट पैटर्न्स की तरफ भी जाएंगे, तो हम अभी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। ये एक पैटर्न का नाम लिखा हुआ है हैमर। हैमर अगर बोलूँ मैं तो आपके जहन में क्या आता है, हथौड़ा, ऐसे ही है कि कुछ और आ रहा है? अगर मैं हैमर बोलूँ तो आपके जहन में क्या आएगा, बताएं ज़रा मुझे। हथौड़ा कैसा होता है, देखा किसी ने कभी? एक हथौड़ा आपने देखा होगा ना, तो वो कुछ आपको इस तरह का नजर आएगा, उसके ऊपर छोटी सी इस तरह से बॉडी होती है, नीचे उसका हैंडल होता है कुछ इस तरह से, तो ये एक अदद हैमर है। अब हैमर ट्रेडिंग के अंदर 2 तरह के हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 2 तरह से होते हैं, ये ऐसे, इसको मैं कर रहा हूं, ये है ग्रीन। अब आपने क्या करना है, मुझे ये बताना है साथ साथ आपके क्विज भी होते जाए ना, माइंड में अगर किसी के कंफ्यूजन हो तो दूसरों के जवाब से वो भी क्लियर हो जाती है। हैमर के ऊपर इस तरह से बॉडी होती है, जैसे ये बॉडीज लगाई हुई हैं। आप लोग मुझे ये बताएं कि दोनों ये हैमर्स हैं, जो तो कहते हैं कि ये दोनों हैमर्स हैं वो क्या लिखेंगे, 3। जो कहते हैं कि ये जस्ट हैमर है वो लिखेंगे 1, यानी जो तो कहते हैं ना कि ये दोनों हैं वो 3 लिख देंगे, जो कहते हैं जस्ट 1 वाला हैमर है तो वो 1 लिखेंगे, जो कहते हैं जस्ट 2 वाला हैमर है तो वो 2 लिखेंगे। बताएं ज़रा मुझे, अब अभी पता चलता है। कोई कह रहा है कि जी 3, कोई कह रहा है 1, ठीक है, और ये अहमद जवाद मोहम्मद हसन, ओके, मोहम्मद हसन ने 2 कहा है, और ज़्यादातर लोग सोए हुए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, 1 हैमर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, असल में अगर जस्ट इस तरह आपके पास हो ना, जस्ट जैसे ये बनाया हुआ मैंने, अगर सिर्फ इतना सा डाटा आपके पास अवेलेबल हो तो आपको क्विज मार्क करने के लिए दिया जाएगा, इनमें से करेक्ट, चूज करेक्ट हैमर, आपको ऐसे कहा जाए चूज करेक्ट हैमर, तो आप इसको मार्क करेंगे क्योंकि इसका कलर बुलिश है। इधर हमने क्या कहा, बुलिश पैटर्न, ये तो रेड है, कलर मैंने वो रेड करके क्यों चेंज किया उसका, इसी वजह से किया ना कि भाई ये वाला जो है आपके पास ग्रीन है, बुलिश है, जब भी मैं ये रेड यूज करूं आपने इसको बेरिश के साथ कंबाइन करना, जब मैं ये वाला ब्लू यूज करूं तो आपने इसको बुलिश समझना है, ग्रीन समझना है। ओके, तो ये चीजें इनमें रखनी है। अब ये भी हैमर हो सकता है इन सम सिनेरियोज, लेकिन जस्ट इतना डाटा अगर आपके पास है ना, जस्ट ऐसे शेप बनी हुई है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके कुछ एडवांस कंसेप्ट होते हैं, अगर प्राइस इस तरह से नीचे गिर रही है, यानी सेलिंग बैकग्राउंड है पीछे, नीचे आके किस तरह की कैंडल बनती है, ये तो साफ ग्रीन कलर में नजर आ रहा है कि यार ये तो हैमर है। इन एनी केस अगर ये सिनेरियो है, यहाँ पे आगे जस्ट ऐसे रेड कैंडल बनती है, इसके नीचे विक है, वॉल्यूम को भी हमने कंबाइन करना सीखना है, वो बाद की बात है, लेकिन अभी के लिए इसमें अगर देखें तो ये भी एक अदद हैमर का काम कर सकता है।
बुलिश पैटर्न यानी इसमें क्या समझाया गया हमें, लिखा हुआ क्या, बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट अकर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, इसको मैं अगर आपको बताता हूँ, ये डाउन ट्रेंड के बाद होता है, करेक्टराइज्ड बाय अ स्मॉल बॉडी, यानी पहचाना कैसे जाएगा, छोटी सी बॉडी होगी पिद्दी सी, एंड अ लॉन्ग लवर शेडो, लंबा नीचे की तरफ शेडो होगा। शेडो क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, नीचे की तरफ कैंडल की विक होती है, इस तरह की एक बॉडी होगी छोटी सी ऊपर, और नीचे लंबी विक होगी। इट सिग्नल्स, ये बताता है, ये सिग्नल देता है अ पोटेंशियल अप ट्रेंड, एक तगड़ा बाय ट्रेंड आ सकता है इसके बाद। अभी इसकी लाइव एग्जांपल देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे जाके। किसी भी करेंसी का चार्ट हो सकता है, या किसी भी पेयर का हो सकता है, ईच एंड एवरी सिंगल चार्ट विल बी वर्किंग इन दिस रिगार्ड। बड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम चलेगा, इधर 1 मिनट में भी बहुत सारे नजर आ रहे हैं बाय द वे, लेकिन मैं इधर आपको दिखाता हूँ किसी, इधर देखें, अब ये वाला जो है आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, दिस वन, लॉन्ग लवर शेडो, छोटी सी ऊपर बॉडी है, छोटी सी रेड बॉडी है उसकी, लेकिन पीछे बैकग्राउंड क्या है, सेलिंग है। तो ये एक वैलिड हैमर माना जाएगा, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, बुलिश हैमर में इसको गिना जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह की कैंडल टॉप पे बने ना, नीचे लंबी विक दे के ऊपर छोटी सी बॉडी बन जाए, तो उसका मतलब और होता है। जैसे इधर देख लें, इसी चार्ट के ऊपर मैं आपको 2 कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ। चीजें याद रखनी, सिर्फ कैंडल की बॉडी याद रखना बड़ी बात नहीं होती, हर चीज को कंटेक्स्ट के साथ अलाइन करना आपका काम होता है। इस कैंडल को देखें अगर, क्या ये ऐसी नहीं है, इसके भी ऊपर छोटी सी बॉडी है, नीचे लंबी विक है, क्या लग रहा है, यस और नो, गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं? इन्वर्टर, यस यस, ओके ठीक है। लेकिन ये सेलिंग बैकग्राउंड के बाद नहीं था, यहाँ पे प्राइसेस बिल्कुल एक रेंज के अंदर है, सपोर्ट के ऊपर है, जो ऑलरेडी एक दफ़ा मिटिगेटेड हो चुकी है, टेस्ट हो चुकी है। इसके पीछे क्लियर इस तरह का सेलिंग मोमेंटम नहीं है। तो यहाँ पे ये कैंडल हमारे लिए काम की नहीं है। ये कैंडल वहाँ पर आपने देखनी है, एडवांस थोड़ी चीज़ें पहले बता रहा हूँ, जहाँ पे एक अदद आपने कोई एरिया मार्क किया हुआ है और वहाँ पे पहले कोई कैंडल नहीं आई, सीधा बस प्राइस ऊपर जा रही थी, वहाँ से सीधी नीचे गिरी है और यहाँ पे आके इस तरह की कैंडल बन जाती है। यहाँ पे देखें, ये वाला जो एरिया ना, ये सपोर्ट लगाया मैंने इधर, ये एक दफ़ा ऑलरेडी प्राइस टेस्ट कर चुकी थी, लेकिन इधर टेस्ट नहीं किया हुआ था, इधर से ऊपर चली गई, इधर टेस्ट चूंकि ऑलरेडी था, दोबारा आई है तो दोबारा इस कैंडल पे भरोसा नहीं करना। ये आपको आगे चल के बताऊंगा कौन सा लेवल कितनी दफ़ा यूज़ हो सकता है। अगर एक दफ़ा एक ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी डिमांड एरिया यूज़ होगा तो दूसरी दफ़ा वहाँ पे क्या सीन देखना है, वहाँ पे इंड्यूसमेंट किस तरह से हमने प्ले करनी है, वहाँ पे लिक्विडिटी को किस तरह से टारगेट करना है, तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट बेसिक में ये याद रखें कि इस तरह की कैंडल जो है, जिसको हम एक हैमर कह रहे हैं, ये आपका एक सेलिंग बैकग्राउंड के बाद होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है, एक सेल की कैंडल बनती है आपके पास कहीं पर भी, लेकिन प्रोबेबली ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल बैकग्राउंड के बाद होनी चाहिए। इधर एक लास्ट सेल की कैंडल बनी है आपके पास, उसके बाद क्या होता है कि एक अदद बुलिश कैंडल बनती है जिसकी बॉडी बड़ी होती है, यानी इसकी क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर होती है। एनगल्फिंग यानी एनगल्फ कहते हैं निगल लेना, जैसे आप खाना खा रहे होते हैं तो कोई भी आपका जो निवाला होता है उसको आप खा लेते हैं, निगल लेते हैं, तो वो एनगल्फ करना, सिंपल। तो इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस रेड कैंडल की बॉडी को एनगल्फ कर लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, अ 2 कैंडल पैटर्न वेयर अ लार्ज बुलिश कैंडल कंप्लीटली एनगल्फ्स द प्रीवियस स्मॉलर बेयरिश कैंडल, दिस इंडिकेट्स पोटेंशियल अपवर्ड मोमेंटम। ये क्या बताता है कि बायर ने कंट्रोल ले लिया है, बायर आर नाउ इन प्रेशर, यानी प्राइसेस अपसाइड पे कंटिन्यूएशन कर सकती हैं। डू यू थिंक द सेम? अंडरस्टूड? समझ आई है को नहीं आई? बेरिश पैटर्न्स आगे पड़े हैं हमारे पास, उनको पढ़ते हैं। पहले हम ये इसकी भी एग्जांपल देखाते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, कि कहीं पे एनगल्फिंग कैंडल हो और उसने जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा कहीं पे कोई काम किया हो, तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखनी है हमने। टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, बाय द वे यहाँ पे 5 मिनट हमारे पास चार्ट
ज़्यादा डाटा प्रोवाइड कर नहीं रहा, तो हम इसको करते हैं 15 मिनट में। एंड नाउ वी कैन क्लियरली सी अ कैंडल है विच इज एनगल्फिंग लाइक दिस वन। ठीक है, ये एनगल्फिंग कैंडल है, बुलिश एनगल्फिंग है, ऐसे ही है या गलत कह रहा हूँ? बुलिश एनगल्फिंग के बाद क्या हुआ, प्राइसेस अपसाइड पे, यानी ये पोटेंशियल एक अपवर्ड मोमेंटम बताती है। ओके हो गया जी। अब जाते हैं अगले पैटर्न की तरफ।